साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप लोग 3 साल से सुनते आ चुके हैं कि जूनियर एडर शिक्षक भर्ती आज अपने अंतिम चरण पर आकर रुकी हुई है, मगर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है और हम लोग 3 साल से अधिक समय हो गया है, 4 साल होने जा रहा है। जूनियर एडर शिक्षक भर्ती में पास होकर भी बेरोज़गारी का कलंक लेकर समाज में तमाम प्रकार से बातें सुनने को मिलता है। कहीं न कहीं हम लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कहीं न कहीं हम लोग के साथ खेला जा रहा है, भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उधर हम लोगों के परिवार में जो माता-पिता जी हैं, बुज़ुर्ग सदस्य जी हैं, बड़े सदस्य हैं, बहुत ही उम्मीद के साथ प्रतिदिन पूछते रहते हैं और उनकी आँखें बूढ़ी होती जा रही है दिन पर दिन जो है। मगर ये सरकार और सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, हम लोगों की भावनाओं के साथ बहुत ही बुरा मज़ाक कर रहे हैं। कभी ये भी लोग अब अभ्यर्थी जीवन से गुज़रे होंगे मगर उस अभ्यर्थी जीवन को भूल चुके हैं, क्योंकि आज जो कुर्सी पा चुके हैं, वो आज एसी में बैठे हैं, इसलिए अभ्यर्थी जीवन को भूल गए हैं। हम लोगों की भावनाओं के साथ बहुत ही घटिया मज़ाक कर रहे हैं। उससे ज़्यादा तो कहीं इस भर्ती से संबंधित जो भर्ती के हितैषी माने जाते हैं, अपने आप को समझते हैं, वो लोग भावनाओं के साथ अभ्यर्थी जीवन को साथ खेल रहे हैं। उनका उद्देश्य है इस भर्ती को किसी तरह विद्यार्थियों को गुमराह करके, अभ्यर्थियों को गुमराह करके उनको उनका उद्देश्य हो चुका है कि पैसा मिले। और सुनने में आ रहा है, देखिए मैं तो देखा नहीं हूँ मगर सुनने में आ रहा है कुछ कुछ ज़मीन लेने के चक्कर में हैं और इस भर्ती से पैसा वसूली करने का प्रयास किए थे और करेंगे भी। कुछ ऐसे बातें गुमराह करके कि लोग पैसा देंगे और उससे हमारा काम हो जाए थोड़ा, ऐसा सुनने में आ रहा है। और बाकी भगवान जाने, मगर इस प्रकार से जो सोच करके गुमराह करके बातें बताता होगा, भगवान उसे कभी ना माफ़ करे। साथियों, बाकी देखिए जो भी जानकारी मिलती है वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि आप लोग भी पास अभ्यर्थी हैं। आप लोग भी का सपना वही है जो सपना हम लोगों का है। तो देखिए, कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि प्रमुख सचिव, विशेष सचिव द्वारा जो बार-बार रिमाइंडर के माध्यम से माँगा जा रहा था, फिर उसके बाद हमारे अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सर जो बहुत ही प्रयास किए, उसके बाद प्रमुख सचिव जी द्वारा जो रिमाइंडर समयबद्ध करके माँगा गया था कि आप समय दिया गया था 3 तारीख कि आप इसके अंदर चाहे जैसे शासन को भेजना का प्रस्ताव भेजने का प्रयास करें आप लोग, क्योंकि विलम्ब बहुत हो चुका है। देखिए कहीं न कहीं शासन ऊपर से चाह रहा है, मगर ये जो अधिकारी हैं एससीईआरटी और शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, ये लोग इतने बड़े-बड़े अधिकारी हैं, इतने अनुभवी अधिकारी हैं, मगर आज 3 साल से क्यूरी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्या उसमें समस्या है? कौन सॉल्व करेगा? जब अधिकारी नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हम लोग सॉल्व करेंगे? या किसी दूसरे ग्रह से लोग आएँगे सॉल्व करने के लिए? किस बात के लोग अधिकारी रह चुके हैं जब सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, 3 साल से भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी 1 महीने तो कभी 15 दिन, कभी 2 महीने का समय लेकर खुशी देते हैं कि जाइए इतने दिन में हो जाएगा, और हम लोग बेसब्री से खुशी से इंतज़ार करते हैं। जब समय बीत जाता है तो हम लोग फिर दुखी हो जाते हैं। ऐसे आज करते-करते आज 3 साल हो चुका है। कहीं न कहीं हम लोगों की भावनाओं के साथ बहुत ही गलत मज़ाक किया जा रहा है। तो साथियों देखिए, आप लोग देखे होंगे कि जब रिमाइंडर के माध्यम से माँगा गया था और उसके कुछ दिन बाद सॉरी ये अधिकारी, फिर उसके बाद जो अधिकारी जी हैं लोग 3 महीने के शायद सुनने में आया, जो देखिए जो सुनने में आया वही मैं बता रहा हूँ, 3 महीने के लोग समय माँग रहे थे। उसके बाद एफिडेविट भी कोर्ट में दिए थे, एक मैनेजमेंट का कोर्ट केस चल रहा था, एफिडेविट वहाँ शायद दिए थे लोग। कोर्ट में जो है 2-4 दिन बाद डेट लगी थी, तो उसके बाद वहाँ कोर्ट में जो है 3 महीने का समय ना देकर केवल 1 महीने का समय दिया गया है कि आप 1 महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को कुछ करके दिखाइए, अन्यथा आपको जो है उपस्थित होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा आकर स्वयं जो कोर्ट में कि आपने भर्ती प्रक्रिया में क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों विलम्ब कर रहे हैं। उधर विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है, और इधर आप लोग भर्ती के साथ
जो अभ्यर्थी पास उनके साथ मजाक कर रहे हैं। उनको 28 जनवरी का समय दिया गया है शासन को, कि शासन कुछ करके भर्ती को दिखाए कि क्या कर रहा है। उम्मीद करते हैं साथियों कि 28 तारीख के पहले ये लोग बहुत कुछ करेंगे, चाहे वो शासनादेश से लेके चयन प्रक्रिया हो चाहे जो हो, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। और साथियों, जो साथी कुछ साथी ऐसे कह रहे हैं कि कोर्ट में हमने इस प्रकार से मेहनत किया, इस प्रकार से काम कर रहा है कि कोर्ट हम लोगों की वजह से ये सब कर रहा है, तो सरासर आप लोगों के साथ खेला जा रहा है, भावनाओं के साथ, क्योंकि आप लोग पैसा दिए हैं। यदि आप लोगों को इस प्रकार से नहीं बातें बताया जाएगा तो आप लोग कैसे जानेंगे कि हमारे पैसे का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस प्रकार से भावनाओं के साथ आप लोगों को मजाक किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आप लोग नहीं देख रहे होंगे मगर ईश्वर देख रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ईश्वर को कम से कम डरना चाहिए। तो साथियों, कुछ मिली भगत करके इस प्रकार से काम कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। और हकीकत यही है कि ना तो कभी सीटों के बारे में अधिकारी कभी जिक्र किए हैं, ना ही किसी के बारे में जिक्र करते हैं। जो भी बातें होती है मनगढ़ंत कहानी बताकर आप लोगों को बताया जाता है इन लोगों को द्वारा। और हकीकत यही है, क्योंकि देखिए मैं भी पास अभ्यर्थी हूँ और मेरा मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, एक नौकरी मिल जाए, बाकी मुझसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बाकी जो भी साथी देखिए अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सर, उन सर का बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग तो यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप तक बता भी देते हैं, आप तक पहुँच भी आते हैं समझ लीजिए, मगर सर ऐसे काम करते हैं, काम भर्ती प्रक्रिया के प्रति बहुत ही, हर चीज़ बहुत ही जब भी आवश्यकता समझते हैं तभी आते जाते रहते हैं, मगर कभी वो खुलकर सामने भी नहीं आते हैं, ना तो टेलीग्राम पे कुछ ज़्यादा अपनी बड़ाई लिखते हैं। वो तो हम लोग उनके बारे में कभी कभी बता देते हैं। बाकी साथियों, और जो हमारे सीपी भैया आप लोग देखे होंगे, आज शायद सीपी भाई बिहार में नहीं गए होते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया लगभग हम जान रहे हैं कि, क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि आंदोलन करने में और शांतिपूर्वक अनवरत धरना बैठने में नंबर एक का जिद्दी कह सकते हैं कि सीपी भाई को आप लोग देखे होंगे। मगर दुख की बात है कि बिहार में गए और अनवरत धरना नहीं हो पाया तब से बढ़िया से। और आप लोग देखे होंगे कि एक ही बार अनवरत धरना नेतृत्व अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सर के नेतृत्व में हुआ था शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में, तब से बातें बहुत ही सकारात्मक चल रही थी और चल भी रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो 28 जनवरी को डेट लगी है मैनेजमेंट का, उससे पहले ये लोग समय मांगे हैं कुछ कर दिखाने का भर्ती प्रक्रिया के प्रति, तो उम्मीद करते हैं वही होगा। बाकी साथियों, आप लोगों की भावनाओं के साथ जो भी खेलेगा, आप लोग समझदार हैं, बाकी कह कर बताना उचित नहीं लगता है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि कौन किस प्रकार से गुमराह कर रहा है, आप लोग देखे होंगे। और कुछ साथी हमसे बार बार कहते हैं कि कोर्ट में जो पैसा लिए हैं क्या हुआ क्या नहीं। देखिए साथियों, मुझसे मत पूछिए ये सब बातें, आप लोग जिनको दिए हैं उनसे जवाब पूछिए, मुझसे पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उसके विषय में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, मगर इतना जान रहा हूँ कि और जो भी कह रहे हैं कोर्ट से हमने इतना प्रयास किया, इतना प्रयास कर रहे हैं कोर्ट के, हमारे वजह से कोर्ट जो है इस प्रकार से समय बाउंड किया है, तो सरासर वो लोग गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी वजह से नहीं, ये प्रयास की वजह से हुआ है और उनकी वजह से नहीं हुआ है कि वो कर रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो पैसा आपसे लिए हैं। अगर वो नहीं बताएंगे तो आप लोग कैसे समझेंगे कि हमारे पैसे का उपयोग क्या हो रहा है। तो बाकी साथियों, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का ख्याल करते रहिए। बाकी उम्मीद करते हैं कि 28 जनवरी से पहले ये लोग कुछ कर दिखाएंगे भर्ती के प्रति। तो नमस्कार, धन्यवाद।